12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस हादसे को लेकर 15 पन्नों की रिपोर्ट दी है। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ था। जांच में पता चला है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद एक के बाद एक करके दोनों इंजन बंद हो गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। करीब 8 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 2 लोगों की मौत की खबर है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिलने से बिहार के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। ये धमकी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदिग्ध अपराधी द्वारा दी गई, जिसमें 20 जुलाई तक बम से उड़ाने की बात कही गई है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट रोहित पवार के खिलाफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में दाखिल की गई है, जिसमें उनका नाम शामिल है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका भारत पर 20% से कम टैरिफ रख सकता है। ये भारत के लिए एक बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इसके पड़ोसी देशों जैसे चीन और बांग्लादेश पर 50% तक टैरिफ लागू होने वाला है। कोलकाता के आईएम में छात्रा के साथ रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि छात्रा के साथ बिजनेस स्कूल के एक हॉस्टल में रेप किया गया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता के एफआईआर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार और रुड़की में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा बवाल हो गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान बहादुराबाद थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक कार जल लेकर जा रहे कांवड़ियों को हल्की साइड लग गई। इस पर कांवड़िया भड़क उठे और कार में जमकर तोड़फोड़ कर दी। पटना में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में किराना दुकानदार विक्रम कुमार झा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना ठीक 1 सप्ताह पहले हुई कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद हुई है, जिसमें राजधानी में दहशत और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले लंबे समय से चल रही जंग को रोकने के लिए नेतन्याहू ने परमानेंट सीजफायर के लिए बड़ी शर्त रखी है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास 60 दिनों के प्रस्तावित युद्ध विराम के लिए मान जाता है और अपने हथियार छोड़ देता है तो इजराइल की सरकार हमास के साथ परमानेंट सीजफायर के लिए तैयार है। लेकिन अगर हमास इजराइल की शर्तों पर समझौते के लिए राजी नहीं हुआ तो फिर लड़ाई जारी रहेगी। कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। भिवानी से प्रयागराज जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने समय रहते सूझबूझ दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। घटना चौबेपुर के मरियानी अंडरपास के पास की है, जहां भारी बारिश के कारण रेलवे ट्रैक धंस गया था।